हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम आपको डिसिप्लिन इंस्पेक्टिव इलेक्टिव कोर्स यानी कि डीएसई का फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे। तो गाइस, हमारे पास बहुत क्वेरीज आ रही थी कि 6 सेमेस्टर की वीडियो तो आप बना रहे हो एंड आप प्लीज़ फर्स्ट सेमेस्टर की भी बनाओ जिससे हमारी हेल्प हो। तो हमने उसी क्वेरी को देखते हुए फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो क्रिएट की है। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है उसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ये क्या है, आपकी बुक का नाम है ये। तो अब जो इसमें यूनिट 1 है आपका वो ये है कि राजनीतिक सिद्धांत और उसकी प्रासंगिकता, ये आपका यूनिट 1 है। और इसका जो चैप्टर नंबर 1 आता है वो ये है कि राजनीतिक सिद्धांत अर्थ एवं विषय क्षेत्र। तो हम राजनीतिक सिद्धांत अर्थ एवं विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो परिचय देख लेते हैं कि इसका परिचय क्या कहता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक शास्त्र की सबसे ज़्यादा सरल और सावधानिक जटिल धारणाओं में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति समय तथा दूसरे की सहायता के सिद्धांत का निर्माण करता है कि यानी जो एक अलग पर्टिकुलर पर्सन है वो अपनी जो सहायता करते हैं बल्कि दूसरों की सहायता का सिद्धांत का निर्माण करता है तथा उसके आधार पर कार्य करता है। अतः राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो जाता है। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका सिद्धांत का अर्थ। सिद्धांत का क्या अर्थ है हम वो पढ़ेंगे। जहोदा और अन्य लोगों ने कहा है, आधुनिक विज्ञान के तहत सिद्धांत शब्द का रूप इस शब्द के अन्य लोकप्रिय रूपों में अलग करना बिल्कुल आवश्यक है। ये धारणा देता है कि कुछ भी सैद्धांतिक है वह अवास्तविक और दिवस्तपन है। उपरोक्त दृष्टिकोण को और स्पष्ट करने के लिए कोहनों ने लिखा है कि सिद्धांत शब्द एक खाली चेक की तरह है। इस शब्द का मूल्य इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि सिद्धांत एक क्या है, एक पर्टिकुलर वर्ड है। जैसे कि चेक होता है, बैंक में आपने चेक देखा होगा, वो खाली होता है। अगर हम किसी सामने वाले को चेक दे रहे हैं, सिर्फ उस पर साइन करके दे देते हैं, उसको खाली दे देते हैं कि आपको जितनी पेमेंट लिखनी है इसमें लिख सकते हो आप। तो एक चेक की तरह, खाली चेक की तरह है। इसमें मूल्य का उपयोग करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना मूल्य उसका उपयोग कर रहा है, यानी कितना उसका फ़ायदा ले रहा है। अब आते हैं सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या है। सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं। नंबर 1, सिद्धांत की प्रकृति निगमनात्मक है। एक प्रणाली के रूप में ये परस्पर संबंधित पूर्ण धारणाओं यानी कि पूर्ण ग्रह पर संयोजन प्रस्तुत करता है। सिद्धांत एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है। कौन सा प्रणाली है? विश्लेषणात्मक, विश्लेषण होते हैं इसमें। 4th है, शीर्ष स्तर की पूर्ण धारणाएं सत्यापित प्रकृति की होती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। जो आपको जो चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत वो उसका क्या अर्थ है वो देखिए। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं, तथ्यों और अवलोकन पर आधारित निष्कर्षों के समूह को कहते हैं। किसको कहते हैं? राजनीतिक घटनाओं को, तथ्यों को और अवलोकन पर आधारित निष्कर्षों को, कि घटनाएं क्या हुई हैं, तथ्य क्या हो रहे हैं, अवलोकन क्या चल रहा है, उसमें क्या काम चल रहा है, एंड उसका जो निष्कर्ष निकल कर आता है उसके समूह यानी कि जो इसका ग्रुप होता है उसको कहते हैं। ये निष्कर्ष परस्पर संबद्ध होता है तथा इनके आधार पर वैसे ही तथ्यों या घटनाओं की व्याख्या या पूर्ण कथन किया जाता है। नवीन घटनाओं एवं तथ्यों के संदर्भ में उक्त निष्कर्ष एवं उपलब्धियों में सुधार या संशोधन किया जाता है कि अगर अच्छे निष्कर्ष नहीं आए, उपलब्धियाँ नहीं आई तो उस पर सुधार करते हैं, संशोधन करते हैं, उसको और बढ़ावा देते हैं कि उसका सुधार अच्छा हो। अनुभव पर आधारित तथ्यों की जांच की जा सकती है तथा उसमें दूसरे व्यक्ति तक संचारित या प्रेषित किया जा सकता है। इस तरह राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से निष्कर्षों का समूह है। वही जो निष्कर्ष मैंने आपको बताया कि लास्ट में क्या निकल कर आता है, उस बात का जो निष्कर्ष है, कोई भी टॉपिक चल रहा है उसमें लास्ट में क्या बात निकल कर आ रही है, उसका समूह जो बनाता है, ग्रुप्स जो बनाता है। अब आता है आपका राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा। राजनीतिक विज्ञान शब्दकोश के अनुसार राजनीतिक विज्ञान की क्या क्या परिभाषा, इसमें अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग पॉलिटी थ्योरों ने अलग अलग डेफिनेशन इसको दे रखी है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाचक्र का मूल्यांकन है, उसकी व्याख्या तथा उसकी भविष्यवाणी करने वाले चिंतन का समूह है। वही जो मैंने आपको बताया अभी ऊपर कि जो बाद में भविष्यवाणी करें यानी कि फ्यूचर में जो क्या होगा, इसमें उसका जो समूह बना के रखे वो है। डेविड हेल्टन ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि पॉलिटी थ्योरी टुडे में लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन विषयक अवधारणाओं व समानता सिद्धांत का ताना बाना है, जिसमें हम सरकार, राज्य व समाज की मुख्य विशेषताओं, उनकी प्रकृति व उद्देश्यों से संबंधित विचारों तथा मान्यताओं व वकृतियों तथा मनुष्य के राजनीतिक सामर्थ्य का अध्ययन करते हैं।
अब हैड्यू हैकर के अनुसार क्या लिखा गया है? राजनीतिक सिद्धांत एक और बिना किसी पक्षपात के अच्छे राज्य तथा अच्छे समाज और दूसरी ओर राजनीतिक एवं सामाजिक वास्तविकताओं की पक्षपातित जानकारी की तलाश है कि वह उसमें हम तलाश कैसे करें, किसी भी व्यक्ति की तलाश हम किस तरह कर रहे हैं, वो सब है। अब नेक्स्ट है कि जॉन मेल्विन के मतानुसार क्या लिखा गया है? राजनीतिक सिद्धांत सरकार के कार्यों की व्याख्या के साथ साथ सरकार के उद्देश्यों का भी विस्तृत चिंतन है कि सरकार क्या उद्देश्य कर रही है, क्या कार्य कर रही है, वो सभी उसका चिंतन रहता है। नेटल के अनुसार क्या लिखा गया है? सिद्धांत का अर्थ प्रत्यात्मक योजना की तार्किक रूपरेखा अथवा ढांचा है। वही ताना बाना ढांचा सब एक ही होता है कि ढांचा उसको कैसे तैयार किया जाता है। जॉर्ज कैटलिन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों का मिश्रण है, जहाँ संपूर्ण सामाजिक जीवन के निर्णय के विभिन्न स्वरूपों की प्रक्रिया और ध्यान आकर्षित करता है। जॉर्ज सेबाइन के अनुसार व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत से अभिप्राय उन सभी बातों से है जो राजनीतिक से संबंधित है और संकीर्ण अर्थ में ये राजनीतिक समस्याओं के विविध छानबीन से रोकर रखता है कि उसमें अगर कुछ खराबी आ रही तो उसकी छानबीन करके उसको सहयोग किया जाए, उसका निपटारा किया जाए। अब इसमें समावेशन के कुछ तरीके आते हैं। देखिए, राजनीतिक दर्शन राजनीतिक का एक नैतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारों का एक ऐतिहासिक अध्ययन। सेकंड है एक वैज्ञानिक मापदंड। थर्ड है राजनीतिक विचारों का भाषाई विश्लेषण। फोर्थ है राजनीतिक व्यवहार के बारे में सामान्यकरणों की खोज और उनका व्यवस्थित विकास। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राजनीतिक सिद्धांत, विषय वस्तु एवं कार्य क्षेत्र। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति शास्त्र का सबसे ज़्यादा सरल और सार्वजनिक जटिल धारणाओं में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति समय तथा दूसरे सहायता के सिद्धांत का निर्माण करता है तथा उसके आधार पर कार्य करते हैं कि आप अपने आधार पर कैसे कार्य कर रहे हैं, वो सब है इसमें। अतः राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो जाता है। इसे दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके देखिए। फर्स्ट आता है परंपरागत दृष्टिकोण। ये शास्त्रीय आधार पर मूल्यों और लक्ष्यों को महत्व देता है तथा इसमें राज्यों व सरकार की उत्पत्ति, विकास, संगठन, प्रकार, राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधाराएं, सरकारों, संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा राष्ट्रीय प्रशासन आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि परंपरा के हिसाब से जो भी किया जाता है वो सब। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र सीमित है। दूसरा आता है हमारा आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। पहले इसके अध्ययन के 6 उपक्षेत्र हैं जो 1967 में बढ़कर 27 कर दिए गए हैं। कितने थे पहले? 6 थे, लेकिन अब 1967 में कितने कर दिए? 27 कर दिए। इसके अनुसार राजनीतिक व्यक्ति और उसका व्यवहार, समूह, संतुलन, शक्ति, नियंत्रण एवं प्रभाव, संस्थाएं, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत, विचारवाद, शोध पद्धतियाँ, सांख्यिकी सर्वेक्षण इत्यादि विविध विषयों का समावेश करता है कि इसमें जो से विचार आ रहे हैं किसी के माइंड में, क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय काम हो रहा है, राजनीतिक सिद्धांत हो रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, शोध पद्धतियाँ क्या कर रही हैं, तो वो सब इसमें क्या है? आधुनिक दृष्टिकोण में है। तो गाइस देखिए, हमने अब बहुत ही छोटी पीपीटी बना के आपको समझाने का कोशिश की थी फर्स्ट चैप्टर आपकी। तो यह आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।